काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नतीजे आना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स से बने हुए हैं। जैसे ही रुझान या नतीजा आता है फौरन वो हम तक पहुँचाएंगे। वैसे अमरावती से बीजेपी की रीटा पंडोलो निर्विरोध जीती हैं। इसका मतलब आप ये समझिए, या तो पर्चा पहले जो भरा गया था उनके खिलाफ लड़ने वाला वो विड्रॉ कर दिया गया और आज इस बात का ऐलान हुआ है। सुरेश जी, कुछ ऐसा? हाँ, अभी ऐसा है कि निर्विरोध तो है, तो वो तो मेरे ख्याल से जैसे ही विड्रॉल की प्रोसीजर ख़त्म हुई उसी समय वो निर्विरोध चुनी गई होगी। मगर रिजल्ट आज डिक्लेयर होते हैं तो डिक्लेयर आज किया है कि भाई वो निर्विरोध चुनी गई है। मगर एक है कि शुरुआत तो बीजेपी के खाते से हुई है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये खुशी की खबर है। एक है कि अभी आने वाले समय में, मतलब ये 1-2 घंटे में कैसे कैसे किसको बढ़त मिल पाती है, वो बड़ा दिलचस्प मामला है, खास करके बम्बई का। अच्छा, अब तक जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सर, और जो भी आप साथ में पढ़ ही रहे होंगे, बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, चाहे वो रुझान हो या फिर नतीजे हो, उसमें बीजेपी साफ तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपके पास जो आंकड़े आ गए हैं वो जल्दी से 3-4 लाइन में दर्शकों तक पहुँचा लीजिए, फिर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उससे शायद अलग होंगे, बट शुरुआती जो हमारे पास आंकड़े आए हैं जिसके हिसाब से शिवसेना बीजेपी दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 के आसपास दोनों को सीटें मिल चुकी है। कांग्रेस का एक जगह पर खाता खुला है, बट ये रुझान की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मुंबई की रुझान है। बाकी जो महानगर पालिकाएँ, जिला परिषद है, उनके जो नतीजे हैं वो मुंबई के मुकाबले कंपेरेटिवली थोड़ी धीमी गति से आएंगे, थोड़ी देरी से आएंगे। लेकिन मुंबई में अभी के जो रुझान के हिसाब से शिवसेना भाजपा लगभग एक सीट आगे पीछे ही चल रहे हैं, और ये जो ट्रेंड है वो लगातार अगले आधे 1 घंटे तक बना रहेगा। शुरुआती रुझान है, इसके हिसाब से अंदाजा लेकिन लगाया जा सकता है कि आगे भी यही स्थिति होगी कि दोनों नेक टू नेक ही चलेंगे, एटलीस्ट कम से कम अगले आधे घंटे तक। मतलब 150 सीट तक हम ये कह सकते हैं कि बहुत नेक टू नेक फाइट होने वाली है, और उसके बाद चीज़ें बहुत क्लियर होने लगेंगी। अब अखिलेश, आपके पास कोई जानकारी मिल रही है? भाई वहाँ तो वोटिंग शुरू हो चुकी थी। जी बिल्कुल, यहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब तक पोस्टल बैलेट यहाँ पर का काउंटिंग शुरू है। प्रभाग नंबर 16 का काउंटिंग शुरू है। तकरीबन 300 यहाँ पर पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट का काउंटिंग अभी शुरू है। शायद 10 मिनट में काउंटिंग पोस्टल बैलेट का पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर पहले जो रुझान है वो आगे आएंगे, उसके बाद फिर ईवीएम का जो काउंटिंग होगा वो है। तो तकरीबन 10 मिनट में जो पोस्टल बैलेट के जो नतीजे है या फिर रुझान है वो आ सकते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ईवीएम के जो रिजल्ट है वो आएंगे। मतलब नागपुर के लिए हमें अगले 10 मिनट और देने होंगे। नित्यानंद, आपके पास क्या जानकारी है? जी, आपको बता दूं, ये इस वक्त मैं मुंबई, साउथ मुंबई के इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो है, जहाँ भीतर काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ बाहर वही पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वो जुटे हुए हैं। जहाँ अंदर काउंटिंग चल रही है, उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के कब उन्हें जो है उनके रिजल्ट के बारे में पता चलता है, उसका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस, यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। आपको बता दें, यहाँ सभी धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ मिले जुले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की आप देख सकते हैं कोताही नहीं बरती गई है। और साउथ मुंबई जो है मुंबई का पॉश इलाका कहा जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। और आपको बता दें, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ ढोल नगाड़े भी लेकर आए हैं, जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से वो भरोसेमंद है। मतलब दावे जो है नित्यानंद, वो सारी पार्टियां कर रहे हैं कि भाई जीत हमारे खाते में, जीत हमारे खाते में। वैसे मुंबई में बीजेपी और शिवसेना नेक टू नेक 4-4 सीटें अभी तक जो जानकारी। देखो, ऐसा है, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से पहले तो पोस्टल वोट गिने जाएंगे और उसको समय लगता है थोड़ा पोस्टल वोट को। ठीक है। तो अभी ये शुरुआती रुझान जो है वो पोस्टल बैलेट के है या एक्चुअल ईवीएम मशीन के है, ये तो जानकारी हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल से अगर पोस्टल बैलेट की ये रुझान है तो उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो 200-300 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टल बैलेट हर वार्ड के लिए या हर बूथ के लिए होते हैं, मतलब चुनाव क्षेत्र के लिए होते हैं। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद ईवीएम के जैसे रुझान आना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि क्या असली हकीकत है।
क्योंकि लगभग सारी कॉरपोरेशन में अभी शुरुआती दौर में तो मेरे ख्याल से पोस्टल बैलेट ही गिने जाएंगे। और उसमें थोड़ा वक्त लगता है और 10 मिनट और इंतजार, उसके बाद पिक्चर जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। या ये कहिए कि शुरुआती ट्रेंड जो है वो तो पता लग ही जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आज ये बहुत बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की साख जो है वो तो दांव पर लगी हुई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी किसी तरीके से अपनी नाक और साख बचाने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों का जो दंगल है वो किस रिजल्ट पर पहुंचता है